दोस्त, जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो ना, कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो 3 बात हमेशा याद रखना। नंबर 1, सोचो मत, शुरुआत करो। नंबर 2, वादा मत करो, साबित करो। नंबर 3, बताना मत किसी को, बस करके दिखाना, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। कुछ आदमी मुझसे टारगेट करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है। अरे भाई, आंधी आता है तो किसी को बता के नहीं आता है, बारिश आता है ना तो वो बता के आता है कि हम आने वाले हैं। आंधी आता है तो आता है, उजार पुजार के चले जाता है, भर दिन भरा टिपिर टिपिर फिसिर फिसिर नहीं करता है। इसलिए करके अपने लक्ष्य को, अपने गोल को किसी को बताओ मत, नहीं तो वही अगर समय इससे पहले या समय पर नहीं हुआ ना, तो जिंदगी भर ताना मिलेगा आपको, और आपके साथ साथ आपके खानदान को भी मिलेगा, आने वाले पीढ़ी को भी। क्योंकि तुम्हारा बाप भी ऐसे ही था कि वो वादा किया था कि हम हेलीकॉप्टर लेंगे, हम ट्रेन खरीदेंगे। बाप दादा भी ऐसे नहीं करता था, हेलीकॉप्टर लेंगे, जहाज लेंगे, ट्रेन लेंगे, ही लेंगे, हु लेंगे, कुछ नहीं कर पाया। वही उसका तू है, तू भी भाषण दे रहा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए करके अपने गोल को, अपने सपने को किसी को नहीं बताना है। चुपचाप खामोश होकर के ईमानदारी से मेहनत करना है। छोटा मोटा चीज़ जो है ना, सबको बताया जाता है। कुछ बड़ा करने के लिए किसी को बताओ मत, नहीं तो बस वही हाल होगा जो अब तक सोचे भी नहीं होंगे इंसान। खुद को तुम पहचानो। तो ठीक है, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो। तो आज का मेरा सवाल है एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x - 3y - 8 = 0 दी गई है। 2 चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेदन करती रेखा, ये बता दिए हैं। नंबर 2 समांतर रेखाएं, ये बता दिए हैं। 10वां का प्ले लिस्ट जाकर के चेक कर सकते हैं। नंबर 3 संपाती रेखाएं हो, ये अभी बताने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको पहचान करने के लिए, इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको ये 3 नियम याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हार्ड नहीं है। जो तीनों बराबर है वो संपाती रेखा होगा। नंबर 2, जो ए के बराबर बी नहीं होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा। नंबर 3, इसमें बराबर नहीं, ये बराबर हो गया संपाती रेखा, और ये ए के बराबर बी नहीं, ये होगा प्रतिच्छेदी रेखा। नंबर 3, ए के बराबर बी है बट सी नहीं है, तो ये होगा समांतर रेखा, ठीक है। तो ये तीनों नियम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रतिच्छेदी, समांतर रेखा, इस सब में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए बताते हैं और उसके बाद आप सबको समझ में आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, एक रेखिक समीकरण ये है और एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि संपाती रेखा हो। मतलब एक समीकरण तो है क्या है, एक और समीकरण अपने मर्जी से लिखना है जिससे कि संपाती रेखा हो, मतलब तीनों का तीनों बराबर हो। तो चलिए वह करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 नंबर है, यहाँ लिख लेंगे हल। उसके बाद क्या है, समीकरण है, समीकरण लिख लेंगे 2x - 3y - 8 बराबर में 0। ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद क्या बोल रहा है, संपाती रेखा हो, संपाती रेखा हो। ओके, तो इसके लिए हम जो को समीकरण लिखना है इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर है, ठीक है। एक बराबर बी, बी के बराबर सी, मतलब तीनों का तीनों बराबर हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, संपाती रेखा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर होना चाहिए। हम 2x - 3y - 8 कर देंगे, ये तो समीकरण 1 के जैसा हो जाएगा। तो इसको हम मान लेंगे 4, इसको मान लेंगे 6, 8 के जगह 16 कर लेंगे, ताकि उसको कटाने के बाद यही आ जाएगा, ठीक है। 2x है तो इसको 4x कर लेंगे, 4x माइनस है तो इसको माइनस दे देंगे। यहाँ 3y है तो 3y के जगह हम क्या कर लेंगे, 6y कर लेंगे, और माइनस है तो माइनस दे देंगे, 8 के जगह 16 दे देंगे, और बराबर में 0 कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। पहले संपाती रेखा का नियम क्या है, a बराबर b बराबर c। तो चलिए हम लिख लेते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये मेरा क्या होता है, संपाती रेखा। तो एक है, मतलब ये समीकरण 1 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, a1, इसको b1, इसको c1, और ये समीकरण 2 है ना, तो इसको करेंगे a2, इसको b2 और इसको c2। उसके बाद इस पर हम सारा कुछ बैठा लेंगे। तो a1 मेरा कितना है, 2 है, बटे में a2 कितना है, तो 4 है, बराबर b1 कितना है, तो b1 - 3 है, b2 कितना है, तो -6 है, बराबर c1 कितना है, तो -8 है, c2 कितना है, तो -16 है। ओके, तो देखिए अब कटा देते हैं इसको। 2 का 2 दूनी 4 कट गया, 3 का 3 3 दूनी 6 कट गया, 8 का 8 8 दूनी 16 कट गया। माइनस में ये भी है तो माइनस माइनस भी खत्म, माइनस माइनस भी खत्म। तो क्या आ गया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो तीनों का तीनों तो बराबर हो गया। तो मेरा यही हो गया संपाती रेखा।
तो बाकी बात ये समीकरण यहाँ 4 जो है यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 2 छा के 12 कर देंगे, यहाँ 12 ले सकते हैं, यहाँ 12 ले लेंगे, यहाँ 24 ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ ए बी सी को बराबर करना है। मेरा यहाँ ए के बराबर ए के बराबर ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है, ए के बराबर बी है, बी के बराबर सी है, तीनों का तीनों बराबर है। तो मेरा यही हो गया आंसर। हमको जो है सिर्फ समीकरण 2 लिखना था, लेकिन हम साबित भी कर दिए, ठीक है। तो यही हो गया मेरा आंसर। एक दिन हम जीतेंगे, हार नहीं तुम मानो।